स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी 2.0 में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जिलेवा सीरीज रीवा नंबर 1 पर पढ़ने जा रहे हैं अपन रीवा जिला। साथियों देखिए इसमें क्या है। रीवा में फेमस चीज़ें, इसमें फेमस चीज़ें अपनी प्रमुख विशेषताओं में है जिले। प्रत्येक जिले में भूगोल, इतिहास और राजवंश। इसमें प्रमुख जिले, किले और अभिलेख, पर्यटक। जिले की विशेष पहचान एवं संस्कृति, प्रसिद्ध व्यक्ति। और आगे MPSC और ESV में पूछे गए क्वेश्चन है बहुत सारे, इसमें अपन उन्हें भी पढ़ेंगे आगे। अब देखते हैं साथियों आगे चल के। रीवा में सबसे फेमस चीज़ है वाटरफॉल। यहाँ का देखिए, रीवा को रेवा के नाम से जाना जाता है। यह भैरवनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। और आगे चल के आगे देखते हैं अपन। साथियों देखिए ये है अपना रीवा संभाग में शामिल जिले के नाम पर कितने जिले हैं। और अपन देखते हैं 6 जिले आते हैं जिसमें रीवा आता है। रीवा के साथ में सतना आएगा, सीधी, सिगरौली, मऊगंज और मैहर। जिसमें मऊगंज जिला अभी नया बना था 2023 में। ये अपना मैप के रीवा का मैप है साथियों देखिए। अब आगे देखते हैं अपन। और रीवा में बिछिया नदी बहती है। ये वेंकटिक भवन है साथियों। ये वेंकटिक भवन ये भैरवनाथ जी की प्रतिमा है। बहुटी जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात है, देव कुमार। अब आगे बढ़िए साथियों, अपन देखते हैं आगे। ये व्हाइट टाइगर, इस रीवा का सबसे फेमस चीज, यानी कि व्हाइट टाइगर सफारी के लिए, व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। तो व्हाइट टाइगर सफारी तो सतना में है साथियों। व्हाइट टाइगर सफारी सतना में है। अब अपन आगे की स्लाइड में देखते हैं। यहाँ रीवा का सबसे फेमस महामृत्युंजय, यानी कि महामृत्युंजय का मेला यहाँ पर रीवा में फेमस है। जो 1001 छिद्रयुक्त शिवलिंग, अलौकिक शक्तियों की दुनिया का एकमात्र मंदिर है। अब अपन आगे देखते हैं। रीवा का सामान्य परिचय। रीवा सिटी यानी कि रीवा संभाग है जिसका मुख्यालय रीवा में है और रीवा बिछिया नदी के किनारे पर स्थित है। सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है रीवा को। और रीवा का क्षेत्रफल 240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमुख नदी है टोंस, तमसा, बिहार, बिछिया। प्रमुख फसल की जाती है यहाँ पर साथियों धान। और प्रमुख जनजाति है गौड़ और कोल जनजाति है प्रमुख यहाँ पर। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं अपन रीवा का इतिहास। लगभग 1400 ईस्वी में बघेल राजपूतों का राज्य था यहाँ पर साथियों, जिसमें रीवा स्थान मिला है। ठीक है। 1997 में रीवा को राजधानी बनाया गया। 1597 में रीवा को राजधानी बनाया गया। 1948 में विंध्य प्रदेश बना जिसकी राजधानी रीवा थी। 1956 में विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में विलय हो गया। उसके बाद बघेल राजवंशों में 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान स्थापित मध्य प्रदेश में बघेलखंड क्षेत्र में बघेल राजवंश का शासक था। बघेल वंश की स्थापना महाराजा विज्ञादेव 1234 ईस्वी में की। बघेल मूल वंश के स्थापक ठीक है चालुक्य थे गुजरात के अलावा। अब आगे साथियों आगे देखते हैं अपन। आगे पढ़ते हैं अपन। आगे देखिए इसमें यहाँ का फेमस राजा थे जो मार्तंड सिंह देव जादेव थे।
जयदेव, जिनका सन 1946 से 1995 तक रहा है इनका शासनकाल। यह भारत की स्वतंत्रता के दौरान बघेल राजवंश के शासक थे। इन्हें सतना में सफेद बाघ को पकड़ा और सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र बनाया। यह साथियों अभी MPSI 2017 में आया हुआ है यह क्वेश्चन। इन्होंने रीवा राज्य में जनसत्ता के विधान के लिए 7 सदस्यीय संवैधानिक सुधार समिति की स्थापना की गई, यानी कि 7 समिति है। ओके, आगे देखिए। अब यहाँ पर अपन आगे देखते हैं साथियों रीवा का किला। ESV में पूछा हुआ सबसे फेमस क्वेश्चन है। रीवा किला निर्माण 1539 ईस्वी। प्रारंभिक काल में सलीम शाह और शेर शाह सूरी के पुत्र थे। सलीम शाह, ठीक है। बाद में राजा विक्रमादित्य बघेल ने इसे पूरा किया। बिछियाई नदी संगम के तट पर स्थित है साथियों। बिछियाई और बिहारी नदी के संगम के तट पर स्थित है। अब अपन साथियों ये खमदेव भैरव, यानी कि यहाँ का फेमस प्रतिमा खमदेव भैरव। साथियों ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक ये पूछा नहीं है। खमदेव शाह यानी कि रीवा गुड़ी मार्ग पर स्थित है खमदेव भैरव, जिसमें 31 फुट की ऊंची एकास्म 4 भुजाओं वाली भैरव प्रतिमा है। यह राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षण की गई है, ठीक है साथियों। अपन आगे देखते हैं। यहाँ पर एक सोलर प्लांट रीवा में लगा हुआ सोलर प्लांट जो दिल्ली मेट्रो के लिए बिजली जाती है 750 मेगावाट। अब 750 मेगावाट में साथियों अपन देखिए रानी का ताल जो शिव मंदिर के लिए फेमस है। चारों ओर छतरियां बनी हुई हैं, जो अपन मंदिर टाइप के रहते हैं उनसे छतरियां, ये चारों यानी कि 6 छतरियां बनी हुई हैं इसके चारों तरफ। यानी कि राम सीता मंदिर के निर्माण के लिए राजा विश्वनाथ द्वारा रानी सुभद्रा कुमारी द्वारा करवाया गया। अब साथियों अपन आगे के लिए देखते हैं अगली स्लाइड में। यह है दरऊ कोठार यानी कि रीवा प्रयागराज मार्ग पर कोठार का निर्माण किया गया है, जिसकी खोज सन 1982 में की गई साथियों। 1982 में, जिसमें सम्राट अशोक के कालीन लगभग 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप हैं, जिसमें 3 बड़े और 40 छोटे स्तूप बनाए गए हैं। 40 छोटे स्तूप बनाए गए हैं साथियों। अब अपन आगे ये व्हाइट टाइगर सफारी है। व्हाइट टाइगर सफारी जो सतना जिले में स्थित है, क्योंकि ये अपन यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं, ये रीवा जिला व्हाइट शेरों के लिए फेमस है। व्हाइट शेरों के लिए, इसलिए अपन इसको यहाँ पढ़ रहे हैं व्हाइट सफारी। अपन आगे के लिए एक बार अपन आगे देखते हैं इसको। व्हाइट शेरों के लिए यानी कि सफेद बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर रीवा पर्यटक का प्रमुख आकर्षक केंद्र है। रीवा के लिए। अब अपन देखते हैं आगे। गोविंदगढ़ का किला है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना, जहाँ पर मोहन सफेद बाघ यहाँ पर पकड़ा। जो मार्तंड राजा थे यहाँ के, उन्होंने इसे सफेद बाघ को पकड़ा गया था साथियों। जो सुंदर झील के किनारे स्थित है। सुंदर झील के किनारे यहाँ पर आम अनुसंधान केंद्र है, जो गोविंदगढ़ आम अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ का फेमस सबसे जलप्रपात केवटी जलप्रपात, यानी कि केवटी जलप्रपात भारत में 24 सबसे बड़े जलप्रपातों में आता है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। मोहाना नदी रीवा पठार से निकलती है, ठीक है। जल के दबाव के कारण जल में उल्टा जाता हुआ
दिखाई देता है, उल्टा जाता हुआ दिखाई देता है। ये पानी जैसा लग रहा है मैंने तो उल्टा जाता हुआ दिख रहा है अपन को। अब उल्टा जाता हुआ दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है साथियों। और यहाँ का एक और फेमस, सबसे फेमस जलप्रपात बेहूटी जलप्रपात। बेहूटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है साथियों। यह सेलार नदी के बेहूटी नदी के में गिरता है। यह सेलार नदी के बेहूटी नदी में गिरता है। यह मऊगंज घाटी में स्थित है। मऊगंज घाटी में स्थित है। मऊगंज घाटी में स्थित है साथियों। अब अपन रीवा बघेल शासकों द्वारा रीवा रियासत की स्थापना है और इसके बाद बघेल शासकों की राजधानी भी रहा है रीवा। इसका आकार त्रिभुज के समान है। सफेद बाघ की भूमि कहा जाता है। मोहन नामक व्हाइट टाइगर पाग रहा है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 700 मेगावाट जो है दिल्ली मेट्रो के लिए साथियों, दिल्ली मेट्रो के लिए बिजली देता है। यहाँ पर बघेल राजाओं के संग्रहालय है जिसमें रानी का ताल बहुत फेमस है। अब अपन आगे देखते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। महामृत्युंजय का मेला भी रीवा में लगता है। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र है। जिले के देवताल में मनमांस मेला माना जाता है। सैनिक स्कूल यहाँ पर भी स्थित है। पुरातात्विक स्थान। अब अपन आगे के लिए देखते हैं। रीवा एयरपोर्ट। रीवा एयरपोर्ट महत्वपूर्ण बिंदु। उद्घाटन 20 अक्टूबर 2024 को उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौराहट में है। बिंदु साथियों देखिए स्थान मोहनिया। अपन रीवा और सीधी जिले के बीच में मोहनिया घाटी पड़ती है। वह राष्ट्रीय राजमार्ग NH 39 पूर्व में NH 75 में स्थित मोहनिया टनल थी साथियों। यहाँ का सबसे फेमस आम सुंदरजा आम, जिसमें एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODI के लिए फेमस है। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में शामिल है ये अपना आम सुंदरजा आम, जिसे 2023 में GI टैग में शामिल किया गया। 2023 में GI टैग। रीवा जिले के फेमस MCQ क्वेश्चन जो व्यापम में आए हुए हैं साथियों। रीवा जिले मध्य प्रदेश का पुरातात्विक खजाना यानी कि जहाँ पर पत्थर साइट पाया जाता है। ठीक है। बघेल वंश की राजधानी वीर सिंह देव बघेलों की राजधानी यानी कि गहोरा। ठीक है। अब अपन देखते हैं सफेद बाघ महाराजा मार्तंड सिंह के द्वारा। ठीक है। बहुटी MP का सबसे ऊंचा जलप्रपात 198। केवटी जलप्रपात भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात। चचाई जलप्रपात प्रमुख है। गोविंदगढ़ ग्रीष्मकालीन राजधानी। सफेद बाघ गोविंदगढ़ आम अनुसंधान केंद्र दौरा कोटारा। और ठीक है साथियों, ऐसे ही मुकुंदपुर बाय टाइगर सवारी। साथियों अगर कुछ भी गलती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं जिससे कि मैं सुधार सकूं। और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो लाइक कमेंट करते रहें, इससे मुझे भी हौसला मिलता रहेगा साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।